वो जरूर पढ़ लेना जो मैंने कल रिवीजन कराया था। क्या बातें क्लियर है क्या सर? यस सर। तो 2-4 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं। आज हम लोग फुल पीवाईक्यू करेंगे, कम से कम मेरे पास 20 क्वेश्चन के आसपास है, 20 क्वेश्चन के आसपास। और उन सभी हम 20 क्वेश्चन का क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकते हैं, 2-4 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं। जब कुछ बच्चे और आ जाएंगे फिर हम लोग क्या किया जाएगा, अपना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बातें? आज हम लोग कुछ क्वेश्चन एडवांस के भी किया जाए क्या? बताओ जरा, यस सर। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि एडवांस का क्वेश्चन कैसा होता है? यस एक बार सर। चैट बॉक्स में हाँ हाँ बोलो, देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ये बताओ, मेंस से स्टार्ट किया जाए या एडवांस से स्टार्ट किया जाए? आप लोग बताओ, किससे स्टार्ट किया जाए? अरे बोल दो भाई। मीन्स क्या? सर। या फिर चलो एडवांस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इतना तो गारंटी है कि आप लोग बता दोगे, पक्का गारंटी है कि आप लोग बता दोगे, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस हूं तो आप लोग भी कॉन्फिडेंस हो कि नहीं हो? अरे हो ना, मेरे पे तो बिलीव रखते हो ना कि आप लोग बता दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बता दोगे आप लोग। बिल्कुल आप लोग बता दोगे। चलो कुछ क्वेश्चन ऐसा किया जाए जो आप लोग को क्या हो जाए, अच्छा लगे। यस सर। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार सबसे पहले आप लोग बताओ, क्या स्क्रीन शो हो रहा है क्या? क्या स्क्रीन शो हो रहा है क्या, ये बताओ। अभी नहीं सर। नो सर। अब हो रहा होगा? यस सर। अब हो रहा होगा, ठीक है। यस सर। अब हम क्या करते हैं ना कि आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, और यही क्या है, यही हमारा लास्ट लेक्चर है स्टीरियो आइसोमर का, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं क्या? आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, पीवाईक्यू है। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले आपको हम किससे स्टार्ट करेंगे, एडवांस के क्वेश्चन से। तो आप लोग बताओ कौन से ईयर का एडवांस का क्वेश्चन है? 21। 21। बताओ जरा इसका आंसर बताओ आप। आंसर चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, वैसे मत बोलना वरना लीक हो जाएगा ये क्वेश्चन। चैट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। चैट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आया सबका? क्या आंसर आया? किसी का आंसर आया क्या? यार शर्म आनी चाहिए आप लोग को। सानू मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ जरा कौन सा आंसर होगा। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ जरा कौन सा आंसर होगा। नहीं समझ आ रहा है?
किसी को नहीं समझ आ रहा है? अरे यार तू कहीं मार दो। चलो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, और थोड़ा सा टाइम देता हूँ, पूरा फुल टाइम देता हूँ, आप लोग करके बताओ। पूरा फुल टाइम देता हूँ। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना जरा। मान लो कि हमारे पास कोई एक ग्रुप है, हमारे पास कोई एक ग्रुप है, क्या इसके नीचे CS3 आएगा तो क्या एक दूसरे से रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा? बताओ जरा, करेगा कि नहीं करेगा? इसके जस्ट 0 डिग्री पर होगा तो बताना जरा। अरे करेगा ना, दो बड़े बड़े ग्रुप है। मैंने आपको यही बताया था ना, जब यह इक्लिप्स होगा तो क्या होगा, फुल्ली इक्लिप्स होगा तो रिपल्सन करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप है। ठीक है, अब मान लो कि यह इससे 60 डिग्री पर हो गया, यानी 60 डिग्री पर CS3 आ गया, तो अभी भी रिपल्सन करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। आप बताओ कि ये दूसरे साइड हमारे पास H है और इस साइड CS3 है, रिपल्सन किसके साइड ज्यादा होगा, H के साइड या फिर CS3 के साइड, या फिर CS3 के साइड? जरा बताना आप लोग, Yes, किसके sir. साइड रिपल्सन ज्यादा होगा? CS3 के साइड रिपल्सन ज्यादा होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, बड़े बड़े ग्रुप है। क्या बातें मेरी क्लियर हो गई क्या? Yes, बोलो sir. जरा, बातें क्लियर हो गई? अब ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है, पहला वाला ऑप्शन देखो। आप बताओ, क्या हमारे पास OH और ये क्या रिपल्सन कर रहे हैं क्या? जरा बताना, कर रहे हैं Yes, क्या sir. रिपल्सन? कर रहे हैं, और नीचे भी तो कर रहे हैं ना, यानी कि यह दो जगह से रिपल्सन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, क्लियर है बातें? क्लियर है। अब दूसरे वाले में देखो, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? बताना जरा, बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Yes, बनेगा। sir. बनेगा सर। और ये बताओ, क्या यहाँ से रिपल्सन भी तो कर रहा है ना? Yes, sir. यानी कि एक जगह से स्टेबल हो रहा है, दूसरे जगह से Destable. डीस्टेबल हो रहा है। एक जगह से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, दूसरे जगह से क्या हो रहा है, Stable और डीस्टेबल हो रहा है। क्लियर है बातें? अब देखो हमारे पास और भी ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरे ऑप्शन में क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ से तो स्टेबल हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, लेकिन आप बताओ क्या दो जगह से डीस्टेबल हो रहा है क्या? Yes, sir. यानी कि यहाँ पे एक जगह से स्टेबल और दो जगह से डीस्टेबल, यहाँ पे एक ही जगह से डीस्टेबल। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। और डी वाले में बताओ जरा, डी वाले में बताओ, क्या एक जगह से स्टेबल हो रहा है, और इनमें से कहीं डी स्टेबल हो रहा है क्या? जरा बताना आप लोग, अरे बोल दो। नहीं हो रहा है ना कहीं से? नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप लोग इसको ना घर पे जाके फिर से ट्राई करना, स्ट्रक्चर बना के सोचना कि ये क्या चीज है। ठीक है, सोचना। मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि देखो एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये पूछ रहा है कि हमारे पास ये चारों के चारों क्या है, PQRS न्यूमान प्रोजेक्शन है। ये एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है कि बताओ कौन से मॉलिक्यूल जो है आइडेंटिकल है, कौन से मॉलिक्यूल क्या है आइडेंटिकल, ये पूछ रहा है। तो क्या हम फोटो बना लेंगे तो पता चल जाएगा क्या? जरा बताना, फोटो बना लेंगे तो पता चल जाएगा। आप बताओ हम पी का फोटो कैसे बनाए, पी का? इसको हम फ्रंट कार्बन मान ले रहे हैं और इसके पीछे वाले कार्बन को क्या मानेंगे, बैक कार्बन मानेंगे। तो ये पहला वाला फ्रंट, दूसरा वाला बैक। आप बताओ फ्रंट वाले से क्या जुड़ा हुआ है, CS3, CS3, और क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। क्या इतना जुड़ा हुआ है क्या? जरा बताना, Yes, sir. बताओ वैशाली। हाँ, अब देखो बैक वाले से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक OH लगा हुआ है और एक CS3 और एक C. CS3। यह पी का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं क्यू वाले का। क्यू वाले का आओ फ्रंट वाले पे देखते हैं, फ्रंट वाले कौन कौन जुड़ा हुआ है जरा बताओ। CS3, CS3 और OH। यहाँ पे जुड़ा हुआ है H जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। और फिर बैक वाले कार्बन पे 2H और एक CS3। Yes, क्लियर है क्या? yes, sir. आर वाले का देखो, आर वाले का बताओ, फ्रंट पे क्या क्या है? फ्रंट पे हमारे पास H है, OH है और
CH3 है, और बैक पे क्या क्या है हमारे पास, C2H5 है, H है और C2H5 है। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. एस वाले का बताओ, एस वाले का, फ्रंट वाले पे बताओ। फ्रंट वाले पे CH3 H और H, और बैक वाले पे C2H5 C2H5 Yes, OH yes. और H CH3 और CH3। जरा बताना किससे मैच कर रहा है ये? C option. सी ऑप्शन, यानी कि Q एंड R आप आइडेंटिकल बोल रहे हो, यही बोलना चाह रहे हो आप कि Q और R क्या है, आइडेंटिकल है? बताओ जरा। Yes, अरे sir. बोलो भाई, क्या सबका क्लियर है बातें? Yes, Yes, sir. आओ चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखो, कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। क्या चार कार्बन की लंबी चेन है क्या, जरा बताना। है Yes, sir. 1, एक बार थोड़ा शॉर्ट चेक कर ले लो, 5 कार्बन की लंबी चेन है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की लंबी चेन है। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। अब ये बताओ हमारे पास क्या पहले पे OH जुड़ा हुआ है? Yes, sir. नहीं, इसमें दूसरे पे जुड़ा हुआ है। हाँ, दूसरे पे OH जुड़ा हुआ है, दूसरे पे OH जुड़ा हुआ है, देखो दिख रहा है। एक मिनट मैं थोड़ा और इसको फ्रेश बनाता हूँ, ठीक है, और फ्रेश बनाता हूँ। ध्यान से देखो, हमारे पास क्यू वाले का स्ट्रक्चर कुछ है, एडवांस में पूरा फुल टाइम मिलता है। ध्यान से देखना, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। आप बताओ पहले वाले कार्बन पे कुछ जुड़ा है क्या? नहीं। दूसरे पे बताओ क्या क्या जुड़ा है, एक OH जुड़ा हुआ है और एक CH3, कुछ ऐसे ही है ना। तीसरे वाले पे बताओ क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। फोर्थ वाले पे H और H, क्या कुछ ऐसे ही है क्या, बताओ जरा। Yes, ऐसे ही है sir. ना, ऐसे ही है। अब ध्यान से देखो, फिर से यहां से बनाते हैं। अब हम P वाले, R वाले का बनाते हैं। R वाले में देखो, इसको पहले वाले को C, ऐसे मैंने 5 बना लिया, 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या पहले वाले से कुछ जुड़ा हुआ? नहीं। दूसरे वाले से बताओ क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक OH लगा हुआ है क्या, बोलो, लगा हुआ है। तीसरे वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, तीसरे वाले कार्बन से क्या एक C2H5 लगा हुआ है, और चौथा पांचवा ऐसे ही है। लगा हुआ है। ये बताओ यार, इस R वाले में तो हमारे पास दूसरे वाले से एक CH3 भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें दूसरे वाले से क्या CH3 जुड़ा हुआ है क्या? देखो ना, R वाला हमारे पास क्या है, R वाला एक CH3 है, और दूसरे वाले से एक OH जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले से देखो एक OH जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है। क्या इसमें दूसरे वाले से ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है क्या? दूसरे वाले से क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। क्या बातें सही है कि गलत है? ये तो नहीं है ना आइडेंटिकल? अरे गलत। नहीं है ना, गलत है, ये आइडेंटिकल नहीं है। और सोचो आप लोग क्या हो सकता है, और जरा देख के बताओ। पूरा फुल टाइम मिलता है, 4-5 मिनट मिलता है आपको सोचने के लिए। एडवांस में, एडवांस में आपके पास कितना टाइम मिलता है, बताओ जरा। 4 से 5 मिनट। लेकिन यार मुझे पता नहीं क्यों फिर भी Q एंड R ही लग रहा है सही। चलो इसको और भी डिटेल से बनाते हैं, और भी क्या करते हैं, डिटेल से इसको बनाते हैं अच्छे से दूसरे पेज पे। देखो आप बताओ, फ्रंट वाला कार्बन ये ले लूं और बैक वाला कार्बन ये ले लूं। बैक वाले कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, H और CH3। ये क्लियर है? अब देखो फ्रंट वाले कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, CH3, CH3 और क्या लगा हुआ है, OH। O और इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, और एक H लगा हुआ है और एक C2H C2H5। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। यह तो हो गया आपका Q। आते हैं R पे, किस पे आते हैं, R पे। R वाला जरा बताना आप लोग। R वाले कार्बन को फ्रंट वाले पे ये ले लेते हैं, बैक वाले के। फ्रंट वाले पे क्या क्या है, CH3, OH और
CH3 और बैक वाले पे क्या क्या है CH3 C2H5 C2H5 और C2H H। क्लियर है क्या? क्लियर है। नंबरिंग कर लेते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 और 5। क्या बात है? क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ क्या पहले वाले पे क्या पहले वाले कार्बन पे केवल क्या है 3H3 है? 3H3 है। इसमें पहले वाले पे 3 क्या H3 है क्या? बोलो। क्लियर है। Yes, अब sir. दूसरे नंबर कार्बन पे एक CH3 है और एक OH है। इसमें बताओ दूसरे नंबर कार्बन पे क्या क्या है? एक CH3 और एक OH है। अब आते हैं तीसरे नंबर कार्बन पे। तीसरे नंबर पे कार्बन पे क्या है? ध्यान से देखो। तीसरे नंबर कार्बन पे क्या आपको एक C2H5 दिख रहा है क्या? और दूसरे साइड जाओगे तो दूसरे साइड भी तो यह भी तो C2H5 ही है ना। यस सर। तो क्या है आपका Q एंड R क्या है? आइडेंटिकल है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है सबको? और भी किसी को कुछ भी डाउट है? नॉट है। आगे बढ़ूं? एक यस और सर। एडवांस का आप लोग क्वेश्चन करोगे? एक और यस कर लो, सर। कर लो, एक और कर लो आप लोग, एक और कर लो। या फिर इसमें ना कई सारे ऑप्शन सही है, कई सारे ऑप्शन सही है, टाइम लग जाएगा। आओ इसको ले लो क्वेश्चन। चलो ये बताओ आप लोग द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है कायरल कंपाउंड है? इन सभी में से कौन सा कंपाउंड जो है कायरल कंपाउंड है? कायरल कंपाउंड की खासियत देख लो। कायरल सेंटर होना चाहिए और कोई भी POS COS नहीं होना चाहिए। कायरल सेंटर होना चाहिए, कोई भी POS COS नहीं होना चाहिए। कितने लोग बताओगे? ये 23 का क्वेश्चन है, ये मेंस का। आज का पूरा सेशन ही मेंस पे है। हाँ जी बताओ भाई रितु। सानू आपको समझ आ रहा है? सानू क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। क्या होगा इसका आंसर? चलो नहीं समझ आएगा आपको, मैं बताऊं। ये बताओ क्या पहले वाले में यह वाला कार्बन कायरल है क्या? यहाँ पे अगर H लगा दोगे तो बोलो कायरल कार्बन है? बोलो भाई। क्या आपको कहीं से POS या फिर COS कहीं से आपको कुछ दिख रहा है? बताओ जरा। नहीं दिख रहा है ना? यह वाला कार्बन क्या होगा? कायरल कंपाउंड होगा। क्लियर है? यह वाला कंपाउंड क्या होगा? कायरल कंपाउंड होगा। और दूसरे ऑप्शन में क्या आपको यह वाला सेंटर आपको कायरल सेंटर लग रहा है क्या? चारों अलग अलग ग्रुप है, बताओ जरा। क्या कहीं से कुछ POS और COS दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? यह भी कंपाउंड क्या होगा? कायरल कंपाउंड होगा और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। और तीसरे वाले में आप बताओ क्या यह 4 डिफरेंट ग्रुप है? यह वाला सेंटर कायरल, यह वाला सेंटर भी क्या होगा? कायरल होगा। लेकिन ध्यान से देखो क्या इसमें बीच से आपका POS दिख रहा है क्या? जरा बताना। POS दिख रहा है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या है? क्या कायरल होगा क्या? नो नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। अब ये बताओ इस वाले में बताओ। ये होगा। अरे भाई आप ये नहीं देख रहे हो क्या? बीच से ये POS नहीं देख रहे हो क्या आप? बताओ। यहाँ से काटोगे तो आधा आधा नहीं कट जाएगा क्या? Yes, sir. कट जाएगा ना? इसमें भी बताओ, इसमें भी ऐसे आधा आधा कट जाएगा क्या? कट जाएगा ये भी। कट जाएगा ना? ये देखो दोनों, ये देखो दोनों ऊपर है, कट जाएगा। तो आप बताओ टोटल कायरल कंपाउंड कितने?
दो फोर कोई टफ था क्या क्वेश्चन? ये बताओ, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है? यस सर, आपकी वॉइस यस एको हो सर, रही हो है। रही बार बार। सभी कोई माइक बंद कर लो, इसी की वजह से हो रहा है। ये बताओ क्वेश्चन टफ था क्या मेंस का, बताना जरा। नो सर। नो आपको सर। सोचना पड़ेगा यार, आपको सोचना पड़ेगा। देखो इसका आंसर दिया हुआ, देखो इसमें कोई भी पीओएस हो या नहीं है तो यह कायरल होगा। इसमें क्या है, इसमें आपका पीओएस है तो क्या होगा, ए कायरल होगा। इसमें भी आपका पीओएस है तो क्या होगा, ए कायरल होगा। यह सेंटर है तो यह भी, इसमें कोई पीओएस सीओएस नहीं है तो यह कायरल होगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। क्लियर है। चलो फटाफट इसका बताओ। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाई 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन? किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो होगा इसमें? 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। ब्यूटेन है, ब्यूटेन में नंबरिंग कर लो 1 2 3 एंड 4, और 2 3 पे क्या है, क्लोरीन है। क्लियर है क्या बात है, बताओ जरा। यस सर। क्लियर है। आप बताओ किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो होगा ये? ऑप्टिकल। बताओ बताओ, और भी बताओ। क्या कायरल सेंटर है क्या इसमें? बोलो जरा, क्या कायरल सेंटर है है इसमें? सर, है। कायरल सेंटर होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा क्या? यस सर। यस सर। ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस होता है भाई, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये जरा बताना, द इंक्रीजिंग, ये द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द थ्री मेन कन्फर्मर्स इक्लिप्स, एंटी और गाज ऑफ 2-फ्लोरोएथेनॉल। 2-फ्लोरोएथेनॉल का फोटो क्या होगा? एथेनॉल बोला है ना, कितने कार्बन होंगे, दो ही कार्बन होंगे, पहला और दूसरा। पहले पे क्या होगा, OH होगा, और दूसरे पे क्या होगा बताओ जरा, F होगा। तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यार बोथ। आपको दिख नहीं रहा है क्या, ये दिख नहीं रहा है क्या आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होगा ये। बोथ होगा सबसे ज्यादा। चलो करना है कुछ क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करना खुद से। ऑप्शन बी। ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट? इसका क्या मतलब है जरा बताना, इसका मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होना। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है? पहली बात तो कायरल सेंटर होना चाहिए, कोई भी पीओएस सीओएस नहीं होना चाहिए। बताओ जरा। नहीं समझ आ रहा है? सर ए। सर बिल्कुल ए। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। पता है क्यों? क्योंकि ए तो कायरल सेंटर है लेकिन कोई भी पीओएस सीओएस नहीं है। बी वाले में देखो क्या आपको पीओएस दिख रहा है क्या? यस सी सर। वाले में देखो क्या आपको पीओएस दिख रहा है क्या? और डी वाले में आप यस। बताओ क्या कायरल सेंटर ही नहीं है, ठीक है। तो यस केवल सर। और केवल कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा। ए वाला। इसका बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। तो सबसे पहले आपको किस चीज का नॉलेज काफी अच्छे से होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर का नॉलेज काफी अच्छे से होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर का, ताकि आप तुरंत तुरंत क्या बना सको, फोटो बना सको। देखो पेंटेन दिया हुआ ना, पेंटेन, इसका मतलब क्या है हमारे पास, 5, 1 2 यस सर। 3 4 5। मैं ए वाले का बना रहा हूँ। तीसरे पे क्या है, तीसरे पे मेथिल है, मिथाइल ग्रुप। और दूसरे पे क्या है, डबल बॉन्ड है।
पेंटीन दिया हुआ है ना, बी वाले का स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5। बी वाले में क्या होगा, चौथे पे क्या है, चौथे पे मेथिल है और पहले पे क्या है, पेंटीन है। सी वाले का देखो 1 2 3 4 5, तीसरे पे क्या है, तीसरे पे मेथिल है और पहले पे क्या है, पेंटीन। पेंटीन है। चौथे वाले का देखो, दूसरे पे क्या है, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड है, इसी पे क्या है, मेथिल है। अब जरा बताओ कौन सा आंसर सही है। सी। अब तो बिल्कुल सही जवाब है यार। पहले वाले में देख लो, क्या कोई कायरल सेंटर है क्या, यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे ना तो 4 अलग अलग बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया है। यहाँ पे चेक करोगे तो यह और यह दोनों सेम हो गए, यह तो कायरल होगा ही नहीं। चौथे वाले में भी कुछ यही हाल है, पहले वाला जैसे। तीसरे वाले में ये है यहाँ पे जो कि चारों अलग अलग बॉन्ड है, तो तीसरा वाला क्या होगा हमारा, बोलो भाई, आंसर सही आंसर होगा। तो पहली बात सुन लो कि आपको ना कि काफी जल्दी से मतलब बॉन्ड बनाना आना चाहिए, कि नाम से हम लोग जल्दी से बना लें। समझ रहे हो प्रतीक्षा, बोलो भाई। सर नेटवर्क इसी की वजह से क्लास लीव हो गई थी। क्यों लीव हो गई थी। सर नेटवर्क अब बिल्कुल देखो, चला गया था अचानक। देखो बोल रहा है हाउ मेनी कायरल कंपाउंड, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मेथिल ब्यूटेन। बताओ जरा, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मेथिल ब्यूटेन। भाई तुक्का कौन लगा रहा है यार, एक तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हो, ऊपर से तुक्का मार रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। कुछ समझ आ रहा है। देखो सबसे पहले तो हम फोटो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फोटो। क्या है, ब्यूटेन है ना, 1 2 3 4। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे हमारे पास मेथिल है। आओ थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 और CH3। अब हमें इसमें क्या जोड़ना है, क्लोरीन जोड़ना है। हमें हर एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ना है। और याद रहे जितने भी कंपाउंड बनेंगे सब अलग अलग कंपाउंड बनने चाहिए, ठीक है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। देखो जरा, मान लो कि मैंने क्लोरीन को कहाँ जोड़ा, पहले नंबर पर जोड़ा, तो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, जरा बताना। बताओ जरा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या। यस सर। अगर मान लो कि मैंने दूसरे नंबर पर जोड़ा, तो दूसरे नंबर पर जोड़ूंगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब मान लो कि मैं कितने नंबर पे जोड़ रहा हूँ, तीसरे पे जोड़ रहा हूँ, तो CH3 हो जाएगा या H होगा, CH3 CH, यहाँ पे Cl हो जाएगा और यह CH3। अब हम कौन से नंबर पे जोड़ रहे हैं, चौथे नंबर पर जोड़ रहे हैं, तो चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, CH3 CH3 H CH2 और CH2 Cl। अब जरा बताना कहीं और भी जोड़ सकते हैं क्या है, क्लोरीन को कहां पे और जोड़ सकते हैं, कौन से हाइड्रोजन को हटाकर फिर से जोड़ सकते हैं, जरा बताओ। क्लोरीन को कहां जोड़ सकते हैं, सर लास्ट में। लास्ट में तो जोड़ दिया ना चौथे नंबर पे। फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में भी जोड़ा हूं ना, पहले वाले कंपाउंड में। कहां और जोड़ सकते हैं, सर बीच वाले कंपाउंड में, कार्बन में। ऊपर अरे वाला जो बीच है। वाले कार्बन में भी जोड़ा हूं ना, बीच वाले कार्बन में भी जोड़ा हूं ना दूसरे नंबर पर। सर हो गया। सर ऊपर क्या आप वाला जो दूसरे है। नंबर के ऊपर वाले में बोल रहे हो क्या। यस सर। यस सर। अब ये बताओ कि दूसरे नंबर के अगर ऊपर वाले में मैं जोड़ दूंगा तो क्या सेम पहले जैसे स्ट्रक्चर जैसा नहीं हो जाएगा क्या, चाहे आप इसको पहला बोलो चाहे आप इसको पहला बोलो, बात तो बराबर ही है ना। यस सर। यस सर। तो दोनों एक जैसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों एक जैसे नहीं लाना है। क्या 4 के बाद भी कोई पॉसिबल है, नो सर। नहीं।
हाँ सर। कोई पॉसिबल नहीं है। इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? 4। 4 4 बनेंगे। इसीलिए बोला मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक एक क्लोरीन को हटाते जाओ लगाते जाओ, हटाते जाओ लगाते जाओ, ठीक है। चलो, यस। which of the following compound will exhibit geometrical isomer? पहली बात तो आपको नोमेनक्लेचर इतना अच्छे से आना चाहिए ना कि तुरंत तुरंत वो बन जाए। बताओ भाई, रितु बताओ आप। वेट कर रहा हूँ मैं, बताओ। नहीं आया किसी का आंसर? फोटो बनाओ, पहले फोटो बनाओ। सही। शिवम का आंसर आ गया। और भी बाकी बच्चे? बाकी बच्चे भी सॉल्व करो इसको। सबसे पहली बात देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा है ना। सबसे पहले हम पहले ए वाले का फोटो बनाते हैं। आप बताओ, ब्यूटीन बोल रहा है ना, 4 कार्बन तो फिक्स होगा, 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, बोलो। और पहले नंबर पे क्या है? टीएच है। क्लियर है क्या बातें? क्लियर है। यस आओ सर। हम बी वाले पे आते हैं। बी वाले पे देखो, बी वाले का फोटो देखो। बी वाला भी ब्यूटीन है ना, ब्यूटीन है, 4 कार्बन फिक्स है। पहले नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड है। और तीसरे नंबर पर क्या है? फिनाइल। पीएच है, फिनाइल है। सी वाले पे आते हैं। सी वाले पे यह भी ब्यूटीन है। पहले नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और दूसरे पे क्या है? फिनाइल। पीएच है। डी वाले पे आते हैं। डी वाला प्रोपेन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? प्रोपेन। सबसे पहली बात, जब सबके सब सिंगल बॉन्ड हो गए, अब प्रोपेन होगा तो जाहिर सी बात है, या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा ही नहीं। क्लियर है क्या? यस सर। अब ये बताओ, आते हैं तीसरे वाले में। क्या तीसरे वाले में एक डबल बॉन्ड से क्या दोनों एच ग्रुप सेम ग्रुप जुड़े हैं क्या? यस सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। बी वाले में आते हैं। यहाँ पे भी सेम ग्रुप एच एच जुड़ा है क्या? यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच होगा और यहाँ पे एच होगा। यह सिस ट्रांस दे सकता है। पहला वाला क्या होता है? सिस ट्रांस दे सकता है। दे सकता है। किसी और को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं। चलो इसका बताओ आप लोग। ये तो मैंने बता रखा है कई बारी। बताओ, देखो 16 मेंस में कैसे पूछा है क्वेश्चन। देखो देखो 2016 में कैसे पूछा है। क्या मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया है कि नहीं बताया है? बताया यस है। सर। चलो बताओ फिर। अब आप लोग बताओ। अब आप लोग बताओ।
सर आप म्यूट हैं। सानू, गौरव, सुरिंदर, रितु, शिवम, अमर, अवनी, सिसोदिया, दिया छावरा, ईशिका, कन्नुप्रिया, यस सर। यस सर। बताओ। सर बता तो दिया। चैट बॉक्स में फिर से बताओ, सर चैट बॉक्स में ही बताया। बाकी लोग का वेट कर रहे हैं। अरे भाई आ गया सबका। मैं बताऊं, वंश मेरी आवाज आ रही है? देखो, इसको मैं बताता हूँ क्या सीन है इसका। सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बन होगा, कार्बन होगा और क्या होगा, सी एस थ्री। यहाँ पे होगा ओ एच, यहाँ पे होगा एच, यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे है एच। अब आते हैं, ये दूसरा नंबर कार्बन है, ये तीसरा नंबर कार्बन। सबसे पहले किसकी बात हम कर लेते हैं? सबसे पहले हम दूसरे नंबर कार्बन की बात करते हैं। आप बताओ दूसरे नंबर में क्या ये पहला आएगा क्या? बताओ जरा। आएगा। अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको कार्बन मिलेगा, बोलो जरा। कार्बन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और नीचे आओगे तो भी कार्बन मिल रहा है। लेकिन इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो आप जरा बताओ, हम सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन वाले को कि ऑक्सीजन वाले को? अरे क्लोरीन वाले को ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना। नहीं समझ आया? पहले हम एटॉमिक नंबर पे चलते हैं ना, बताओ जरा। अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है तब तो हम एटॉमिक वेट पे चलते हैं ना। यह पहला प्रायोरिटी है, यह दूसरा प्रायोरिटी है, ऊपर वाला तीसरा होगा और यह चौथा होगा। आओ बना लेते हैं ऐसे। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अब हम क्या करें जरा बताओ, एक्सचेंज कर ले। 4 3 यस सर। 2 1। अब इसके हम कर लेते हैं। 4 3 1 2। क्या बातें क्लियर है क्या, जरा बताना। अब ये बताओ, हम 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं। आप बताओ क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना, एस होगा ना? बताओ जरा। एंटी क्लॉकवाइज। अरे एंटी क्लॉकवाइज है ना यार, यस सर। एस होगा ना? यस सर। एस होगा। अब आते हैं तीसरे कार्बन पे, नीचे वाले तीसरे कार्बन। तीसरे कार्बन पाएंगे तो आप बताओ, ये पहला होगा, ऊपर वाला दूसरा होगा, नीचे वाला तीसरा होगा और ये चौथा होगा क्या, जरा बताओ। नहीं क्लियर हुआ? यस बोल दो, यस सर। क्लियर हो गया ना? अब देखो मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक्सचेंज कर दे रहा हूँ। यह चौथा हो जाएगा, यह दूसरा हो जाएगा और फिर इसके में एक्सचेंज कर दे रहा हूँ। यह पहला हो जाएगा या तीसरा हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है? अब आ जाओ 1 2 3 आ जाओ। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। 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 तो 2 वाला एस है और 3 वाला क्या है, आर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन। क्या बातें क्लियर है? ए। यस सर। चलो इसका जरा बताओ। आप लोग सोच रहे होगे ना, काफी इजी इजी क्वेश्चन है। चलो इसका बताओ, ये कब का पूछा हुआ जरा बताना। कौन से ईयर? 2020 में पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है हमसे? नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछ रहा है। चलो बताओ कितने कायरल कार्बन होते हैं? कितने कायरल कार्बन आपको दिख रहे हैं? कुछ टफ नहीं है यार, बहुत इजी है। बस आपको अपना सोचना है कि कितने कायरल कार्बन होंगे, कहाँ कहाँ पे डिफरेंट कार्बन, डिफरेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और कुछ नहीं सोचना। बताओ क्या आंसर होगा।
क्या आएगा आंसर? सर 4। चैट बॉक्स सर 5। चैट बॉक्स सर कर दिया आंसर चैट बॉक्स में। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं? डिफरेंट कार्बन ढूंढ रहे हैं। ये बताओ, मैं रेड से कर रहा हूँ। ये बताओ क्या यह कार्बन ऐसा है क्या जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग हैं? एक नंबर। क्या यह वाला भी कार्बन ऐसा है क्या जिसके चारों अलग अलग हैं? यस सर। 2 नंबर। ये यस वाला सर। बताओ, ये वाला भी कार्बन है ना? यस सर। 3। ये वाला बताओ, ये वाला भी कार्बन है ना? यस सर। 4। और यहाँ पे बताओ, यह भी कार्बन है ना? यस सर। 5। इसके अलावा जरा सोचो, देखो और भी कोई है क्या? और भी कोई है क्या जिसके अलग अलग बॉन्ड है? नहीं है सर। नहीं है ना? नो सर। तो टोटल कितने कार्बन ऐसे हैं जो कायरल हैं? 5। 5। 5। क्या बातें क्लियर हो गई आप सबको? यस सर। दिख रहा है कि आपको कौन कौन सा है? जो भी स्टार बना है ना, वही वही सब है। ठीक है, ठीक है। तो यार पता है क्या, बड़े बड़े मॉलिक्यूल देके ना आपको सोचता है कि आपको पागल बना देंगे, लेकिन अगर आप रियल में किए रहोगे ना तो पागल नहीं बनोगे। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। यस साली सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो इसका बताओ आप, इसका बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांश, इसमें 2 ऑप्शन सही है। अभी मैं बताऊंगा कैसे दोनों ऑप्शन। लेकिन आप लोग कोई एक ही बता दो, मैं मान जाता हूँ। सर इसमें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। सेकंड वाला तो नहीं सही है। सर ए ऑप्शन और सी। सी कैसे? देख, सिंपल सी बात देख लो। सबसे पहली बात देख लो, हमसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा ना, ध्यान से देखो। अब ये बताओ क्या यह दोनों सेम ग्रुप है क्या, सेम कार्बन पे? यह तो होगा नहीं। क्लियर है? अब इस वाले पे देख लो, इस वाले पे ये बताओ, जितना इधर जा रहे हैं और जितना इधर आ रहे हैं, क्या दोनों सेम ग्रुप मिल रहा है क्या? यस सर। यह भी नहीं होगा। ठीक है, पहले वाले में बताओ, क्या पहले वाले में जितना इधर जा रहे हैं इतना तो यह अलग ग्रुप है और यह अलग ग्रुप है। पहला वाला तो पक्का कंफर्म है। क्लियर है क्या बात है? यस यस सर। सर। क्लियर है। अब सी वाला इसलिए हो जाता है ना क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे आ रहे हैं ना, तो क्या आपको सेम ग्रुप दिख रहा है? और यहाँ से भी नीचे आ रहा है तो यस। क्या सेम ग्रुप दिख रहा है? लेकिन पता है क्या, यस सर। जब यह ऊपर होता है, जब यह पेज पे होता है तो यह डैश पे होता है। अब बताओ क्या दोनों सेम ग्रुप आ गए क्या? यस सर। अब सेम ग्रुप नहीं है भाई, यह ऊपर है और यह नीचे है। अब अलग अलग हो गए हैं। अब दोनों सेम नहीं रहे, एक वेज पे हो गया, एक डैश पे हो गया। तो इसलिए इसको भी मान लिया जाता है। लेकिन आपने पहला बताया, इसी से मुझे खुशी है कि हाँ आपने सही बताया। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। यस सर। चलो इसका बताओ आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको क्या इससे लग रहा है क्या, जब आप लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ लोगे तो आपका 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो नॉमेनक्लेचर पूछेगा तो वो आप लोग बना दोगे, और दूसरा अगर आइसोमेरिज्म भी पूछ दे तो भी आप लोग बना दोगे। आइसोमेरिज्म का भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नॉमेनक्लेचर से। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस। सॉल्व करो आप लोग। सॉल्व करो आप लोग।
ऑप्शन सी आ रहा है। और भी बाकी बच्चों का क्या आंसर आ रहा है? वैशाली, यासीन, वात्सल, सुरिंदर, उत्तम, सूरज, सेजल, सानू, प्राची, कनुप्रिया, अमर, आदित्य। बताओ भाई। सर सी है। सी आ रहा है। वैशाली आपका क्या है? आपका क्या आंसर आया वैशाली? सर अभी नहीं हुआ। करो जरा। मैं करूं, देखो। सबसे पहले तो ये बताओ कितने कार्बन का चैन बनेगा, बताना जरा। 5 कार्बन का बनेगा क्या? बोलो। 1 2 3 4 5, क्योंकि पेंट दिया हुआ तो क्या होगा, 5 कार्बन का होगा। अब पहले वाले ऑप्शन में आओ, क्या पहले बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है क्या, बताओ जरा। पहले पोजीशन पे। और चौथे पोजीशन पे क्या है? मेथिल है। तो आप बताओ क्या यहाँ पे 2H हो जाएगा? 2H हो जाएगा तो पहली बार ज्योमेट्रिकल तो देगा ही नहीं। बी वाले में आते हैं। बी वाले में दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड है और दूसरे वाले पे क्या है, मेथिल है। तो क्या यह दोनों सेम ग्रुप हो गए क्या? यह भी नहीं देगा। यस सर। तीसरे वाले में आते हैं। तीसरे वाले में पेंट है, दूसरे पे इन है, चौथे पे क्या है, मेथिल है। यह बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। डी वाले में देख लेते हैं। पहले पे इन है, दूसरे पे क्या है, मेथिल है। यह तो नहीं होगा क्योंकि एच और एच दोनों क्या हो गए, सेम ग्रुप हो गए। क्या बातें समझ रहे हो क्या, किस वजह से सी को मैंने बोला है, बोलो जरा। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है। चलो बताओ जरा, कौन ऐसा है जो मेटामेरिज्म है? कौन ऐसा है जो मेटामेरिज्म है? मेटामेरिज्म कौन है? अरे फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अगर डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो उसी को हम तो क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अगर एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। सर डी ऑप्शन। चैट बॉक्स में ये बताओ, केमिस्ट्री में आप लोग का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बहुत इंटरेस्ट। हाँ सर। आ रहा है ना? केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है ना? बोलो भाई। बिल्कुल मेरा यार। फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। फेवरेट तो भले ही अच्छी बात है, लेकिन आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा अगर आपका फेवरेट है। क्या किसी को अपनी फेवरेट चीज छोड़नी चाहिए या फिर कम वैल्यू लास्ट देनी है। चाहिए? बिल्कुल नहीं। फेवरेट है तो वैल्यू देना, इसकी इज्जत करना, ठीक है। देखो पहले ऑप्शन में देख लेते हैं क्या पहले ऑप्शन में हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन मेटामेरिज्म ऐसे होता है जो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड भी कोई आर ग्रुप हो और राइट साइड भी कोई आर ग्रुप हो। इसके साथ ऐसा है ही नहीं, यह होगा नहीं। बी वाले में कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। सी वाले में देखो, सी वाले में आर ग्रुप तो है, लेकिन इस दूसरे वाले में आर ग्रुप कोई नहीं है। लेकिन डी वाले में देखो, इधर आर ग्रुप है, इधर आर ग्रुप है, फिर इधर आर ग्रुप है, इधर आर ग्रुप। क्या दोनों आर ग्रुप अलग अलग है क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्लियर है? यस सर। यस किसी और को कुछ भी डाउट है? नो नो सर। सर। नो सर। कोई बात नहीं। चलो ठीक ठीक है। चलो इसका बताओ आप लोग।
द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोएथेन कितने डिग्री का होता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? अदर बच्चे, ये 21 में पूछा हुआ 2021 में। बाकी बच्चे बताओ, फोटो बना के बताओ यार, तभी कोई कॉपी में फोटो बना लो, फिर देखो कैसे कैसे क्या होगा। बिना फोटो के नहीं, ठीक है? फोटो बना लो आप। डायग्राम कैसा? हाँ, डायग्राम के साथ बनाओ, देखो कैसा लग रहा है। हाँ शिवम भाई काफी दिन से शांत थे, आज इनके लिए सवेरा हुआ है। शिवम भाई कहाँ थे इतने दिन से? बताओ बताओ शिवम कहाँ थे इतने दिन से? एक बार सभी कोई शिवम के नाम पे एक बार क्लैपिंग कर दो यार। सभी कोई शिवम के नाम पे कर दो। चलो ठीक है, जो सबसे पहले आंसर देगा उसके उसके नाम पे मैं क्लैपिंग करवाऊंगा, ठीक है? क्लियर है? देखो, अब ये सबसे पहले तो हम लोग फोटो बना लेते हैं। वन 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 ट्राई क्लोरो एथेन, एथेन का फोटो क्या होता है? सी कामा सी। अब देखो पहला नंबर दूसरा नंबर, पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है? क्या 3 क्लोरीन दिया हुआ है क्या? और इस पे क्या दिया हुआ है? एच एच और एच। क्या बातें क्लियर है? आओ इसका न्यूमान बनाते हैं। आप बताओ, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो फ्रंट वाला हो गया, बैक वाला देख लो। बैक वाले में क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आप बताओ क्या ये कौन सा स्ट्रक्चर है? क्या ये फुल्ली इक्लिप्ट है क्या? बोलो, इक्लिप्ट है। अगर मैं 60 डिग्री पे घुमाऊं तो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा? क्लोरीन तो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन कितने कितने पे आ जाएंगे? 60 पे आ जाएंगे, ठीक है? अगर मैं फिर से 60 घुमाता हूं तो क्या फिर से 60 घुमाऊंगा तो क्या फिर से इक्लिप्ट बन जाएगा क्या? बोलो। अरे फिर से सेम बन जाएगा ना, ये इस क्लोरीन के नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो फिर से 60 घुमाऊंगा तो सेम बन जाएगा। यह स्टैगर्ड है और यह इक्लिप्ट है। स्टैगर्ड के बीच जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो कितने का होता है? 60 का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री होता है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? ना सर। कोई डाउट नहीं। नो सर। इसका बताओ, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल इन 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। बताओ जरा, बताओ क्या आएगा इसका आंसर?
क्या आंसर आएगा? वाह, आज क्या बात है यार। सही बताओ, कहीं से आप लोग चीटिंग कर रहे हो या फिर खुद से कर रहे हो? सही सही बताना। बताओ भाई, सही सही बताओ। क्या साइक्लोप्रोपेन का फोटो कुछ ऐसे होगा? बताओ जरा। 1 2 3। पहले और दूसरे पोजीशन पे क्या है? मेथिल है। क्या है? मेथिल है। क्या बातें क्लियर है? क्या क्लियर है? आप बताओ, क्या यह दोनों कार्बन कायरल हैं क्या? जरा देख के बताना। क्या चारों अलग अलग ग्रुप है? बोलो। कायरल है, लेकिन कायरल के साथ साथ क्या है? क्या इनके पास पीओएस है क्या? बोलो जरा। पीओएस है। तो स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालेंगे? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर p-1 बाई 2। अरे ऐसे ही निकालते हैं ना, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। यस सर। ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा हमारे पास n/2-1। ठीक है, ये बताओ हमारे पास 2 पे पावर 2-1 प्लस 2 पे पावर 2/2-1, 2 पे पावर 1 हो जाएगा प्लस 2 पे पावर 0 हो जाएगा। कितना आएगा आंसर? क्या 3 आंसर आएगा? 3। क्या यस सर। क्लियर है बातें मेरी? क्लियर है। यस चलो सर। बता दो, इसका बता दो, इसका बताओ आप लोग। ये मैंने बता रखा है आपको। बात कुछ समझ ना आई? ये तो इस पे गाना है यार, सॉन्ग है। बताओ बताओ, मैं क्लैपिंग करवाऊंगा। फटाफट आंसर दे दो। सभी कोई आंसर दे दो, जिसका आंसर करेक्ट आया मैं क्लैपिंग कराऊंगा। जिसका आंसर करेक्ट आ गया मैं क्लैपिंग कराऊंगा। एक बात देख लेना, यह जो है ना, यहाँ पे CH3 है ना, इसके नीचे है, इसके नीचे है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ है, इस CH3 के नीचे है, इसके नीचे है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर गड़बड़ बना दिया इन्होंने। इक्लिप्ट पोजीशन है, फुल्ली इक्लिप्ट है, वो फुल्ली इक्लिप्ट है। चलो सुरिंदर, सभी कोई C1 के नाम पे एक बार क्लैपिंग करो। करो सभी कोई क्लैपिंग। आप लोगों से तो होगा नहीं। पिछला आंसर में सही बताया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुरिंदर के नाम पे भी हो जाएगा। सुरिंदर अच्छा लड़का है काफी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, देखो ये बताओ, क्या एंटी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्या? जरा बताना। एंटी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो जब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। बोलो। अरे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्या उसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्या? यस सर। तो आप बताओ, किसकी एनर्जी सबसे कम लग रही है?
पहले वाले की एनर्जी किसमें कम लग रही है? तीसरे वाले में और दूसरे वाले में। पहली बात तो पहला और ये वाला तो गलत है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दूसरे का भी ज्यादा दिया, इसमें भी दूसरे का ज्यादा दिया, तो हम इसको नहीं चेक करेंगे। हम केवल और केवल किसको चेक करेंगे? तीसरे और चौथे को चेक कर लेंगे। तो आओ बात कर लेते हैं तीसरे और चौथे में। ये बताओ कि हमारे पास यह कितने एंगल में है, बताओ जरा। 60 डिग्री एंगल में है। लेकिन जस्ट इसके नीचे यह वाला है क्या? यह वाला हमारे पास क्या है? गॉच है। क्या है? गॉच है। लेकिन यह क्या है? पार्शियल इक्लिप्स है। आप बताओ गॉच और पार्शियल इक्लिप्स में एनर्जी स्टेबल की स्टेबिलिटी कौन होता है? स्टेबल कौन होता है? गॉच वाला होता है ना सबसे ज्यादा एंटी, फिर गॉच, फिर पार्शियल, फिर फुल्ली, यही होता है ना। यस सर। हाँ, तो कौन स्टेबल होगा? गॉच वाला स्टेबल होगा, यानी कि तीसरा वाला स्टेबल होगा। तो सबसे कम एनर्जी हमारे पास किसका होगा? पहले वाले का होगा, फिर तीसरे वाले का होगा। तो क्या ऑप्शन बी सही है क्या? देखो जरा, क्या ऑप्शन बी सही है? अरे बोल दो एक बार, बोल दो एक बार, ऑप्शन बी सही है। यस सर। हाँ, कई बारी मैंने बता चुका हूँ ये। चलो इसका बताओ, ये 2022 का क्वेश्चन है। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? दिख रहा होगा ना? दिख रहा होगा। दिख रहा होगा आपको। बताओ बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन सी। बताओ बताओ भाई, सभी को बताओ। वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग परफेक्ट आंसर दो ताकि कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसका परफेक्ट आंसर। She is right, sir. और भी अदर She पर्सन, was right, वैशाली? sir. शशि। मैं पूछूं किसी से? देखो, सी वाला क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखो, यस सर। यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। पहली बात, कायरल कार्बन कौन से नंबर कार्बन पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। आप बताओ कौन से नंबर कार्बन पे कायरल कार्बन है? बोलो जरा, कौन से नंबर कार्बन जो है कायरल कार्बन है? ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है। क्या यह वाला कार्बन कायरल है क्या? जरा देख के बताना। है? आप बताओ यस क्या सर। इसमें पीओएस है? पीओएस है, जरा बताना। पीओएस या फिर सीओएस? देखो, नहीं जितना है। लेफ्ट जाएंगे यह मिलेगा, और जितना राइट जाएंगे यह मिलेगा। आप बताओ क्या हम बीच से काटेंगे कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि यह जो है सिस जैसे है और यह जो है ट्रांस जैसे है, इसीलिए नहीं कटेगा। बराबर बराबर भागों में तो नहीं कटेगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर।
तो पहली बात, इसलिए पहला वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला बोल रहा है कि यह पहले वाले का मिरर इमेज है। जरा बताना क्या मिरर इमेज है क्या। इसको अगर मैं उठा के इसके सामने ऐसे रख दूं तो क्या मिरर इमेज होगा? तो मैं रख ही देता हूँ, मैं इसको उठा के रख ही देता हूँ इसके सामने। देखिए बताओ क्या मिरर इमेज लग रहा है? नहीं है। देखो यह वाला तो मैच कर ले रहा है इससे, यह वाला इससे, और ऊपर वाला। आप बताओ जब यह CH3 इधर है तो इसको इधर की साइड होना चाहिए था ना, यस यस सर। मिरर के इसके साइड होना चाहिए था ना। और जब यह नीचे है तो इसको भी नीचे ही होना चाहिए था ना। बोलो, तो मिरर इमेज तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है हमारे पास? इनकरेक्ट। करेक्ट। इनकरेक्ट है। क्या बातें सबको क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो कोई सर। डाउट? चलो इसका बताओ, कब पूछा हुआ? ये 2022 में पूछा हुआ है। इक्लिप्स को छोड़ के सबको स्टैगर्ड बोलते हैं, तो कौन से स्टैगर्ड में डाइहेड्रल एंगल सबसे ज्यादा है? किस वाले में डाइहेड्रल एंगल सबसे ज्यादा है? बताओ चैट बॉक्स में। वैशाली कितना है जरा बताना, सी वाले में कितना डाइहेड्रल एंगल है? रिया आप बताना जरा कितना डाइहेड्रल एंगल है? 780 डिग्री। बिल्कुल सही। सिंपल सी बात देख लो, पहले वाले में देख ले तो पहले वाले में डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0 है। दूसरे वाले में कितना है जरा बताओ? 120 है। तीसरे वाले में 180 है। और चौथे वाले में 0 है। सॉरी इसका 60 है, पहले वाले का 60 है। तो आप बताओ डाइहेड्रल एंगल किसके में ज्यादा है? 180 वाले में ज्यादा है ना। सी यस वाला सर। ऑप्शन यस हमारा सर। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन। 4-5% और है। चलो इसका आंसर बताओ जरा आप लोग। कितने ऐसे कार्बन हैं जो एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि कायरल कार्बन है? ये मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ये मेंस 2021 का क्वेश्चन है। यह सिंगल बॉन्ड है, यह सिंगल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड है। बताओ जरा कितने ऐसे कार्बन हैं जो कायरल कार्बन है? कितना आंसर आया आप लोग का? शिवम का 3 आ गया। शिवम कैसे कर लेते हो ये सब, जरा बताना मुझे भी।
आया क्या किसी का? और भी बाकी बच्चे बताओ। सर 3। देखो सिंपल सी बात, देखो क्या यह यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या यह वाला कार्बन कायरल हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। हो जाएगा। इसमें देखो दूसरे वाले में कोई कार्बन कायरल है जरा बताना। बताओ जरा, क्या दूसरे वाले में कोई कार्बन कायरल है? कोई कार्बन कायरल नहीं है। क्या कहीं आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे ये बताओ एक H है एक H है, ये तो दोनों सेम बॉन्ड होंगे ना, तो दूसरे वाले में नहीं है। तीसरे वाले में यह वाला कार्बन जो होगा कायरल होगा, क्योंकि देखो क्या चारों अलग अलग ग्रुप है क्या? देख के बताओ। यस सर। Yes, sir. तो यह वाला हो गया 1 नंबर 2 नंबर, और यह वाला देखो क्या तीसरे में तो कोई है ही नहीं, सब डबल बॉन्ड है। चौथे में देखो यह वाला कार्बन आपको कायरल मिल जाएगा, यह वाला भी मिल जाएगा कायरल आपको इसमें तो, और यह वाला भी कार्बन आपको कायरल मिल जाएगा। इसमें Yes, टोटल sir. 3 कायरल मिल जाएंगे, लेकिन हमसे पूछा है कि कायरल कंपाउंड बता दो। यह कायरल कंपाउंड है, यह कायरल कंपाउंड है, और यह कायरल कंपाउंड है। टोटल कायरल कंपाउंड कितने हैं? 3। 3 है। क्या बातें क्लियर हुई क्या सबको? यस सर। Yes. कुछ भी मन में डाउट है? No, sir. चलो तो फिर इसका बता दो। इस पे मैंने क्या एक क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? क्या मैंने इस पे एक क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? फॉर्मूला देख के बताओ, कॉपी में से फॉर्मूला देख के बताओ, ऑप्टिकल फ्लूइडिटी का क्या फॉर्मूला है? कॉपी में से फॉर्मूला देखो। आप लोग कॉपी में से फॉर्मूला देख के बताओ। अरे बता दो भाई। सर इसका नहीं पता चल रहा, इस बार बता दो। अरे मैंने क्या Sir, बताया था? observe optical rotation upon optical rotation of the original instrument into 100. बिल्कुल, ये लिखा था। ऑप्टिकल प्यूरिटी का एक फॉर्मूला मैंने बताया था। यह बोला था मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व्ड क्या है? ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन Rotation. डिवाइड बाई प्योर, प्योर वाले का यही बोला था ना। ये बताओ Optical ऑप्टिकल rotation. एक्टिविटी ऑफ इनेंशियोमेरिक मिक्सर, यानी कि हमारे पास ऑब्जर्व कितना हुआ है? 12.6 ऑब्जर्व हुआ है, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस, आप बताओ प्योर वाले का कितना है? प्योर वाले का 30 दिया हुआ है, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। जरा बताओ कितना आंसर आया इसका? 42. 42। कितना आंसर आएगा? 42. 42%। क्लियर है क्या? डायरेक्टली क्वेश्चन है ना ये, बताओ जरा। 4 मार्क्स Yes. आपको दे देगा ना? डायरेक्टली दे देगा। यार आपको ना 30 में से 25 क्वेश्चन ही करने होते हैं, यानी लास्ट 10 क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन होता है। आपको जो सही लगे आप 5 कर लो, ठीक है? चलो बताओ, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है, ठीक है? बताओ जरा इसमें कितने एसिमेट्री कार्बन होंगे? ये 2023 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ ये? कब पूछा है ये बताओ? 23. 2020। और 40 का मेरे पास डाटा नहीं है, 14 का डाटा नहीं है।
क्या आंसर होगा बताओ जरा। अभी तक के जितने स्टीरियो आइसोमर के क्वेश्चन आए थे ना, हर साल एक एक क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो मैंने क्या किया, आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? बोल दो भाई। यस सर। इसका आंसर बताओ आप लोग। कशिश मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। बताओ फिर आंसर बताओ। सर 6। अदर पर्सन? वैशाली? वैशाली आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई आप लोग। नहीं समझ आ रहा है? ये बताओ, यह वाला कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा? चारों डिफरेंट ग्रुप है। यस सर। यह वाला होगा। भी कायरल होगा। यस सर। यह वाला भी हमको कायरल ही लग रहा है, और यह वाला भी यस सर। कायरल लग रहा है, और यहाँ पे भी हमको कायरल ही लग रहा है। टोटल कितने हो गए? 5। 5। और एक यहाँ पे भी क्या लग रहा है? कायरल लग रहा है। अब जरा बताना, इसके अलावा कोई और सेंटर आपको दिख रहा हो जो कायरल लग रहा हो आपको? नो सर। कोई भी सेंटर आपको लग रहा हो कि हाँ ये कायरल है? नो सर। तो पता है क्या, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर तो आपको दे देगा, लेकिन क्या इतने बड़े स्ट्रक्चर का कोई काम है हमारे पास यहाँ पे? हमें बस क्या काम कर देना है। देखो, पहली बात, स्ट्रक्चर भले ही से कितना बड़ा दिया हो, लेकिन बस क्लीन दिया हो ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, एकदम क्लीन स्ट्रक्चर दिया हो ताकि समझ आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। जो एकदम क्लीन स्ट्रक्चर होगा ना, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और आसानी से क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बताओ, टेस्टोस्टेरोन विच इज अ स्टेरॉयडल हार्मोन हैज फॉलोइंग सेंटर। टोटल कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर? 6। चलो इसका बता दो आप लोग। बताओ आप लोग, ये अभी 23 में पूछा हुआ है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पता है आप कैसे करोगे? बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको पता है क्या करना है। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपको जो सबसे इजी लगे वो टच करना है। ये बताओ, क्या डी वाला देखो, बोला आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये बताओ कि नाइट्रोफिनॉल का फोटो कुछ ऐसे होता है, जरा बताओ। आर्थो नाइट्रोफिनॉल का फोटो कुछ ऐसे होता है, जरा बताओ। अरे आपने पढ़ा होगा। और एक होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल का फोटो ऐसे होगा? ये बताओ जरा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ, अगर मैं नंबरिंग कर दूं, नंबरिंग 1 2 3 4 5, इसमें नाइट्रो कौन से पोजीशन पे? दूसरे पोजीशन पर है। और इसमें नाइट्रो कौन यस से सर। पोजीशन पे है? चौथे पोजीशन पे है क्या? तो आप बताओ, आप ये बोल सकते हैं क्या जो डी वाला है वो पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि पोजीशन इसमें यस चेंज हो सर। रहा है। अब देखो, डी वाले का दूसरा किसमें किसमें जा रहा है, यानी कि चौथा तो नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ वाला तो नहीं होगा। किसमें डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ये बताओ। क्या बी वाले में आ रहा है क्या डिफरेंट डिफरेंट? तो हम बी वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम बी वाले को चेक कर लेते हैं, बी वाले को। ठीक है,
मानो बी वाले को हम करते हैं, तो ध्यान से देखना बी वाला क्या है। बी वाला हेक्सेन 2 1 है और हेक्सेन 3 1 है। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने एक एक्स्ट्रा कार्बन। अब देखो दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड वो है, बोलो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी एक्स्ट्रा बना दिया यार। अब इसमें कौन से पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पे है। आप बताओ इधर एल्किल ग्रुप 1 है और इधर कितना है? 4 है, और इधर 2 है और इधर कितना है? 3 है। आप बताओ क्या एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों साइड एल्किल ग्रुप का चेंज हो रहा है, तो आप बताओ कौन सा आइसोमर होता है? अरे मेटामर होता है ना ये, अबे मेटामर होता है ना। मान लो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, उसके दूसरे साइड एल्किल ग्रुप है और एक और साइड क्या है? एल्किल ग्रुप है। तो जब एल्किल ग्रुप अलग अलग साइड होते हैं, इधर 4 एल्किल ग्रुप है, इधर 1 है, दूसरे वाले में देखो इधर 2 है और इधर 3 है, तो क्या एल्किल ग्रुप चेंज हो जा रहा है क्या? नंबर ऑफ कार्बन। और जब नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते हैं तो कौन सा आइसोमर होता है? मेटामर होता है। तो सेकंड का कौन सा है? सेकंड का फर्स्ट है और फोर्थ का सेकंड है। आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? फर्स्ट वाला सही होना चाहिए। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? यस ये क्या हो गया? यह फिनिश हो गया। यह क्या हो गया? हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, तो आज से आइसोमेरिज्म क्या हो गया? पूरी तरह से क्या हो गया बताओ? फिनिश हो गया। हमने इसके बहुत सारे पी वाई क्यू कर लिए, बहुत ही ज्यादा पी वाई क्यू कर लिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हेलो एल्केन हेलो एरिन, या फिर हम जीओसी स्टार्ट करेंगे या फिर हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। अब देखो एक बात सुन लो, कल का टेस्ट आप लोग सभी को स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना, और जो मैंने पीडीएफ पढ़ाया है पीडीएफ एक बार जरूर ओपन करके देख लेना। ठीक है, पीडीएफ क्या करना है एक बार जरूर ओपन करके देख लेना। तो आपके कौन कौन से ग्रुप है जरा बताओ? ड्रीम नहीं, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम, और कौन सा है? सक्षम, सक्षम हो गया। और इसके बाद कौन सा है? एचपी। एचपी का कौन सा? एचपी का थर्ड है या फिर सेकंड है? थर्ड है। सभी कोई कल पी ब्लॉक का स्क्रीनशॉट, किसी के भी कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, ठीक ठाक करना। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। बेस्ट करना। और एक बार जरूर पीवाई वो वाला देख लेना जो मैंने कल रिवीजन कराया था।